अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारी प्यारी सी फैमिली को हम दोनों की तरफ से सलाम। हम आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे आज मज़े मज़े की, और वो टॉपिक है ड्रामा से रिलेटेड। हम उसके बारे में थोड़ा फीडबैक देंगे, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि एज अ कल्चर पाकिस्तानी होने के नाते मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या एज अ मैन होने के नाते मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और गर्ल होने के नाते इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अपने कल्चर के ऊपर बात करेंगे, जो ड्रामा दिखाया गया है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों से फीडबैक जानेंगे कि आप लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या कहती हैं आप इस बारे में? जी, बस हमने सोचा कि हम एक कॉफ़ी के कप के साथ आएँ और आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करें जिसमें हम अभी जो एक ड्रामा देख रहे थे बहुत शौक से, जो ख़त्म होने वाला है। लास्ट एपिसोड उसका आने वाला है बस ट्यूसडे को। आई थिंक हाँ, ट्यूसडे को ही आने वाला है। तो उसका बेसिकली हम थोड़ा सा फीडबैक देंगे कि हमें कैसा लगा, उससे हमने क्या मतलब जो, क्योंकि हम ड्रामा देख रहे होते हैं एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी होता है, और प्लस उससे कभी कोई लेसन्स भी सीखने को आपको मिलते हैं, या आप उससे कोई कल्चर के बारे में या डिफरेंट व्यूज़ और वैल्यूज़ के बारे में कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। तो ये इसके बारे में बात करेंगे, और प्लस जो लास्ट एपिसोड है उसकी प्रिडिक्शन भी देंगे कि हमें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ड्रामा जो भी होता है या कोई भी मूवी होती है, वो उसकी कोई स्टोरी होती है। लाजमी नहीं है कि आप उससे नेगेटिविटी लें या कुछ भी ऐसा आप कहें कि यार ये तो मूवी है, ड्रामा है। कोई लेसन ज़रूर होता है हर एक के अंदर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या पिक करते हैं, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, की आपके ऊपर होता है कि आपकी क्या उससे कलेक्ट करेंगे। बट हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो रिसेंटली चल रहा था, अब तो ख़त्म होने वाला है। उसका लास्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा, हम उस बारे में बात करेंगे। हमने ड्रामा जो देखा वो था झोंक सरकार। जोक से कार तो आपको कैसा लगा झोंक सरकार, और आपको जो उसके अंदर किरदार थे वो कैसे लगे? आपको क्या लगता है सबने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया? पहले आप बताएं कि थोड़ा सा समरी हमें दें कि कैसा आपको ड्रामा लगा। जी, तो बगैर स्पॉइल किए हम यही उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि बेसिकली वो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के ऊपर टॉपिक है उसका, कि किस तरह से पुलिस फोर्स का रोल है, और जो कुछ इस तरह के इलाके या एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा नहीं काम करता, क्योंकि जो उस इलाके के कुछ होते हैं ना, कुछ इन्फ्लुएंशियल या एफ्लुएंट लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, जिस तरह के ज़मींदार टाइप के लोग होते हैं, उनका उधर ज़्यादा कुछ होल्ड होता है, अथॉरिटी होती है, उनका ज़्यादा से होता है हर चीज़ में। पुलिस फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसके बारे में बेसिकली ये स्टोरी है, जो अगर हम एक समरी के तौर पे आपको बताएं तो। क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी वही कल्चर है? इस ड्रामे को देख करके आज भी पावर जो है वो सिर्फ पावर अपनी दिखाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो बंदा पावर में है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमारा कंट्री चेंज हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, या वैसे ही चल रहा है जो सुनते आ रहे हैं हम बचपन से? इस ड्रामे के अंदर बेसिकली मैं जो बताऊंगा कि स्टोरी को थोड़ा सा, कि जो फरहान सईद का रोल है उसके अंदर वो पुलिस का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। एक वो नॉर्मल फैमिली से हैं, ना हम उसे कहेंगे कि बहुत रिच फैमिली से। उसके अंदर जो उनकी स्टोरी, उनकी एक फ्रेंड के साथ उन्होंने दिखाई कि उसको वो लाइक करते थे किसी को, पर जब रिश्ते की बात हुई तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि वैल्यूज़ का बताया कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया उसके अंदर। तो बहुत अच्छा था कि हम समटाइम्स, चाहे वो हम भी हों, अगर कोई ऐसे हमें ऑफर करता है तो हम उस चीज़ को एक फैंटेसी के तौर पे कहते हैं कि यस हमें तो बहुत शॉर्टकट मिल रहा है तो हम ले लें। उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। जो मुझे, हमारी ओपिनियंस है, आप इससे डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्यों ऐसा ही है। उन्होंने जैसे ही फरहान सईद का हमने देखा कि जब उनकी बातचीत स्टार्ट हुई, वो अपना एग्ज़ाम पास करने के बाद उनकी सिलेक्शन हुई बहुत अच्छे मेरिट के ऊपर। तो जो उनकी कुलीग थी वो उन्हें लाइक करती थी, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। पर जब उनके पेरेंट्स ने बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं आपको सेटल डाउन कर दूंगा। हर कोई चाहता है सेटल डाउन होने, पर उन्होंने कहा मैं अपनी विल के ऊपर करना चाहता हूँ, मैं किसी उस पर नहीं चाहता, ताकि कल को मेरे लिए कोई मुझे ब्लेम ना करे।
ये बड़ी बात है, हाँ, ये बहुत ही कमेंडेबल बात थी। उसमें जो मतलब फ्रांस की जो कैरेक्टर अरसलान नाम है उसका, उसमें ये दिखाया कि अरसलान ने जो उसकी पर्सपेक्टिव जिससे वो शादी करना चाहता था उस टाइम, उसने उसके फादर की जो एक ऑफर थी कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह जॉब लगवा दूंगा, एग्जैक्टली इस तरह से जो एक सिफारिश टाइप का कुछ होता है सिलसिला हमारे कि मैं कंट्री एक में। बहुत अच्छी हाँ। सीट के ऊपर हूँ, मेरे पास इतने सोर्सेज हैं कि मैं तुम्हें कहीं पे सेट कर सकता हूँ। बट उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा डिसीजन, वाइस डिसीजन लिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है कि आप मुझे सेटल डाउन कर देंगे, मेरी एक फैमिली है, मुझे उसे सपोर्ट करना है। तो इंसान का जो अपना ज़मीर भी है वो भी उससे सवाल करता है। तो उधर उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मेरे घर में पेरेंट्स हैं, मेरी बहनें हैं। तो वो सो कॉल्ड बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रोल वहाँ से ड्रामे में बहुत अच्छा था। उन्होंने अपना जो है रोल बहुत अच्छा अदा किया। आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी सिलेक्शन के बाद वो आगे मूव हो गए। उनको किसी अच्छे ऑफिस की पोस्टिंग के लिए कहा गया। तो यहाँ से हमारा जो कल्चर दिखाया गया बेसिकली, हम अपने अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। और आप अभी आजकल के दौर में भी देख रहे हैं, उससे पहले भी देखते आए हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बहुत से लोग जो विलिंग रखते हैं वो नहीं उन जगहों पे जा पाते, या वो उस तरह अपना काम नहीं कर पाते, और हम ब्लेम करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर आप ये देखें, इस ड्रामे में यही लेसन है कि जो अच्छे लोग हैं वो कोशिश करना चाहते हैं, बट इतना प्रेशर होता है पॉलिटिकल। और बहुत से लोगों का, बिजनेसमैन भी इसमें शामिल होते हैं, जो लोग अपने सिर्फ अपने लिए काम करवाना चाहते हैं, यानी अपनी फैमिलीज होगी, अपने रिलेटिव हो गए, वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो आगे नहीं आ पाते। और हमें भी मतलब ग्रोइंग अप, हम तो इधर यूके में मतलब पले बड़े हैं, तो पाकिस्तान के लोग हमें बताते थे कि इस तरह होता है, या आपसे मैं जैसे सुनती हूँ कि ऐसा होता है पाकिस्तान में। लेकिन इस ड्रामे के थ्रू हमें एक्चुअली इस रियलिटी को और एक्सपीरियंस करने को मिला, और बाकी और भी इस तरह के और ड्रामाज या डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो रियलिटी आपको पता चलती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कहीं साइड लाइन्स में रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं वो, क्योंकि उनको उनकी मेरिट के ऊपर नहीं सिलेक्ट किया जाता, उनको ऐसा ही ज़्यादा मेरिट पे इम्पोर्टेंस। बेसिकली इस हाँ। ड्रामे में यही दिखाया गया, वो मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, हाँ, उसको लेकिन एक इम्पोर्टेंस उनको मिली जिनके मतलब ज़्यादा अमीर फैमिलीज थी, या जिनके माँ बाप ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, या कोई स्टेटस था उनका सोसाइटी में, उनको ज़्यादा। एग्जैक्टली उसको क्या किया कि उसको पोस्टिंग किसी अच्छे ऑफिस में मिल रही थी। इतना प्रेशर आया कि उसको, जो एक टॉपर था, जो ड्रामे में दिखाया गया एक टॉपर था, उसने एग्जाम पास किया, उसमें उसने पोजीशन लिया, उसको उठाकर उन्होंने किसी रूरल एरिया में फेंक दिया। तो जबकि उसके जो आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने एक किरदार दिखाया, जो आईजी साहब बने हुए हैं, उन्होंने दिखाया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो इस ड्रामे के अंदर मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो दिखा रहे हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। सब नहीं कहते कि सब बुरे हैं या सब अच्छे, इसके अंदर बेसिकली दिखाया गया कि लोग करना चाहते हैं, कोई करने नहीं देता है, उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो हम सो कॉल्ड हर वक्त ये ब्लेम करते हैं कि यार ये बंदा गलत है, वो बंदा गलत है। इस ड्रामे के अंदर दिखाया कि लोग करना चाहते हैं, बट जो रियलिटी हमारी सोसाइटी की है उसके अंदर जो पावरफुल लोग हैं वो करने नहीं देते हैं। और रेफरेंसेस इधर भी आपने भी इधर देखा हर होगा, जगह देखें, हर अगर हम country में। कंपैरिजन ड्रामे को पाकिस्तानी कल्चर से देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ऐसा है। अगर हर वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि आपकी कोई रेफरेंस होगा तो आपको ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा लाइकली हैं कि आपको जॉब रोल मिल जाएगा, या किसी रेफरेंस के थ्रू ज़्यादा इजीली आपको कोई चीज़ मिल जाती है, काम आपको हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंटायरली मतलब कुछ इस तरह से कि पैसे कोई आपको देगा या फिर बोलेगा कि आप इसकी जॉब लगवा दो, इसकी ना लगवाओ, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एक आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं, या आपके जो कोई एसेट्स होते हैं वो आपके काम आते हैं उसमें। इसके अंदर बेसिकली फ्रांस के ये भी है कि उन्होंने दिखाया कि वो हम लोग जो जज्बाती हो जाते हैं, हमें कहीं से शॉर्टकट मिलता है, हम करते हैं। लाजमी नहीं है कि हर टाइम हम शॉर्टकट ढूंढे, अपनी विल पे भी यकीन करना चाहिए। अगर आप इतने हैं अच्छे तो लो एंड स्टडी विन द रेस होता है, आप थोड़ा वेट करें। अगर आप अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उन्होंने अपने ऊपर यकीन रखा और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उनके बॉसेस ने ऑर्डर दिए, जो भी किया, पर उन्होंने अपने ऊपर यकीन रख के उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। जबकि उनकी नई पोस्टिंग थी, सब कुछ था, क्वालिफाइड थे, पोजीशन होल्डर थे, नहीं हुआ। तो आपको जो मेरी तरफ से ये लेसन होगा, जो यहाँ तक मैंने देखा, कि उसके अंदर आपको अपने ऊपर यकीन करना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्टकट मिल रहा है तो मैं शॉर्टकट लेके एक
बहुत कामयाब आदमी बन जाऊं। इसके अंदर फिर वो आगे यहाँ पे स्टोरी हम थोड़ी सी आगे करते हैं कि वो वहां पर पहुंचते हैं। झोंक सियाल में पहुंचते हैं वो, जो एक तरह का रूरल कुछ गांव टाइप का कह रहे हैं एग्जैक्टली एक कुछ इस तरह का मतलब सिटी से दूर कोई रूरल एरिया होता है। तो उधर दिखाया है कि जिस तरह से शुरू में हम कह रहे थे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई उधर कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल वहां कोई पूछने वाला है, दूसरा आपके पास हर चीज का एसेस नहीं है। आप को जैसे एक शहर के अंदर सहूलियात मैसर होती हैं और वो वहां पर आपको नहीं मिलती। वो वहां पर पहुंचते हैं ट्रेन स्टेशन के ऊपर, उन्हें वहां पे एक ट्रेन मास्टर मिलते हैं, वो पूछते हैं, वो उनको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं क्योंकि वो एक अफसर है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है। तो वो हर कोई किसी को बताना नहीं चाहता, बट इस ड्रामे के अंदर यह है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। वो कहते हैं मैं इस तरह आया हूँ, और वो वहाँ पर चले जाते हैं और वो उससे बताते हैं कि यहाँ पर तो आज तक कोई आया नहीं। मास्टर स्टोरी के अंदर वो कहते हैं कि यहाँ तक तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। पर आपने जैसे देखेंगे कि आगे किसके अंदर देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मैं एक समराइज करके स्टोरी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर अपनी जो भी जगह होती है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाके जो नई आपको देखने को मिलता है कि जो बिल्कुल ये रियल दिखाया गया और ऐसा होता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग बुरे हैं, जो मैं स्टार्टिंग से बात बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि कहते हैं कि नहीं बुरे लोग नहीं होते हैं, तो वो सच में उन्होंने दिखाया वैसा होता है। मैं पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ सो कॉल्ड नहीं ऐसा होता है तो ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है, आपने सुना, आप यहाँ रहती हो, आपका क्या इमेज है, ऐसी बातें आपने पहले कभी सुनी या आपने देखा? जी बिल्कुल, पेरेंट्स के थ्रू कुछ वाक़यात के जो उधर रहते हैं हमारे रिलेटिव्स, वो हमें बताते हैं कि ऐसा होता है। तो मतलब आई विटनेस के तौर पे तो नहीं बोलूँगी कि हमने देखा है, क्योंकि हम कभी बट ये exposed नहीं हुए रियलिटी, किसी चीज़ से। देखिए कुछ चीजें लाजमी नहीं होता कि आप जिंदगी में प्रैक्टिकल करें, कुछ चीजें देख कर इंसान सीखता है, बड़ों से सीखता है। तो इस ड्रामे के अंदर बेसिकली एक लेसन है, अगर आप लेना चाहें तो अच्छा, उन्होंने उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं नहीं कहता, हम बार बार यही कह रहे हैं, हम नहीं कहते कि ये हमारा फीडबैक है, आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अंदर यह है कि जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि कल्चर टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो नई नई पोस्टिंग करके गए हैं, उन्हें नहीं पता कि सोसाइटी में कैसे हो रहा है। तो वो पहुंचते हैं, वो वहां पे इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई, कहते हैं कि भाई मेरी जो चीजें हैं, बैग्स, मेरा सामान, सारी चीजें चोरी हो गई, वो अपनी एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं। तो जो नहीं होती है, वहाँ का जो एसएचओ होता है या जो भी उस वक्त ऑन ड्यूटी होता है अफसर, वो कहता है कि पहली बात तो एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखाया गया है कि वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन लगता नहीं है, वो ऐसा है, वहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं और डिफरेंट होने कल्चर, जो कि बिल्कुल सही दिखाया उन्होंने कि अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएं तो वहां पर ऐसा ही होगा। बिल्कुल। मैं नहीं कहता कि मैंने सब जगह विजिट किया, बट उन्होंने एक स्टोरी को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो उसको जाके कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन लोग अच्छे हैं कौन नहीं फरहान से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जाते हैं ताकि वो उसको कर सके। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो आपकी कंप्लेन है वो तो सुबह होगी, साहब नहीं है यहाँ पर मौजूद। तो वो कहते नहीं, अपने साहब को बुलाए, वो इंतज़ार करवाते हैं, फाइनली साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सुबह आना, और हमारा हिस्सा जो एज यूजुअल हमारा सो कॉल्ड कल्चर दिखाते हैं कि इधर जो है रिश्वत चलती है, अगर आपने कोई काम करवाना है तो वो दिखाया जाता है। उन साहब को नहीं पता होता कि वो उन्हीं के अफसर हैं, और कहते हैं कोई अफसर यहाँ आएगा भी नहीं। क्योंकि बेसिकली उसमें जो पुलिस स्टेशन उसमें दिखाया है कि कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और क्योंकि जो कोई पूछने वाला, बेसिकली कोई पूछने वाला नहीं है। एनवायरनमेंट इतना करप्ट है बेसिकली कि वो जो उधर के उस इलाके के जो बड़े हैं या जो हवेली वाले हैं, बेसिकली वही वहाँ की पुलिस है, वही वहाँ के वकील हैं, वही बेसिकली वहाँ की जो अथॉरिटी उन्हीं के हाथ में, पुलिस के हाथ में कोई चार्ज नहीं है, जो कि बहुत गलत दिखाया गया है। जो भी हमारे यहाँ पर भी अगर हम बात करें, साथ साथ हम इस कंट्री को कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है, चाहे आप किसी भी विलेज में भी रहते हैं, तो पुलिस के पास राइट होते हैं, जिसके बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी आम इंसान जाकर वहाँ अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसके साथ हादसा हुआ है, वो उसको कंप्लेन एंटर करवा सके। बट इसमें दिखाया गया कि वो बेबस हैं। और जो यहाँ की बेसिकली जो पुलिस फोर्स है, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, वो बेसिकली गवर्नमेंट से सेपरेट फंक्शन करती है। तो गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें कि कोई
कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जो इलीगल हो या लॉ से तोड़ा है, लॉ ब्रेक किया है, तो अगर गवर्नमेंट किसी तौर पे किसी को एक्सक्यूज़ कर भी दे तो पुलिस फोर्स नहीं करेगी, मतलब पुलिस सेपरेटली उनसे ऑपरेट करती है। तो पुलिस की यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अथॉरिटी है, पुलिस के पास अथॉरिटी है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी है पुलिस का। अब ये नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है अगर हम बोलें कि पुलिस बहुत कुछ करती है यहाँ सेफ्टी मेंटेन करने के यही लिए। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में भी हाँ। हम सबको पुलिस स्टेशन खराब नहीं कह सकते और सबको अच्छा भी नहीं कह सकते। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। इस ड्रामे में फरहान सईद जो पुलिस का रोल अदा कर रहे हैं वो बेसिकली दिखाया गया, सो कॉल्ड हमारी पुलिस को बहुत करप्ट दिखाया गया है, बिल्कुल बहुत करप्ट दिखाया गया और कहते भी हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है। बेसिकली इस ड्रामे में यही बताया गया बार बार कि हाथ बंधे हुए हैं, जो करना भी चाहता है, जो भी कोई अप्रोच करता है उसके साथ क्या होता है। आप जैसे बताया कि वो पहुंचते हैं, वो कंप्लेन करवाना चाहते हैं तो वो कंप्लेन एंटर नहीं करते हैं, तो फाइनली सुबह जब होती है तो फरहान सईद अपनी ऑन ड्यूटी आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि अफसर आ गए हैं, तो वो वहाँ का कल्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को एज एएसपी इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं एएसपी के तौर पे आया हूँ यहाँ, तो ऑब्वियसली उधर सब काफ़ी शॉक्ड होते हैं। लेकिन फिर मतलब एटलीस्ट उसमें ड्रामे ने एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं, Exactly. मॉरल्स वाले, हाई वैल्यूज़ वाले लोग भी होते हैं जो आए, उन्होंने कोशिश की कि उसको फिर वो अपनी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करें और अपने काम को ऑनेस्टी के साथ अंजाम दें। उन्होंने पुलिस के किरदार को बहुत अच्छा निभाया और दिखाया कि हमारी पुलिस करप्ट नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा सब इंसान, उन्होंने करप्शन भी दिखाई है कि एक पुलिस अफसर जो है उन्हीं के उसमें जहांदार उनको उसका करेक्टर उन्हें ये दिया गया कि वो बहुत ही नेगेटिव है, उनके पॉजिटिविटी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो करप्शन पे बिलीव रखते हैं। और बाकी सारी जो टीम है उनकी, उसको उन्होंने दिखाया कि वो सही कर रहे हैं, वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट वहां पे पहले लाइन ऑर्डर नहीं था कुछ भी, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब चीजें, रूल एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो पुलिस को पॉजिटिव भी दिखाया गया है, बट पुलिस को जैसे हम ब्लेम हर वक्त करते हैं, वो दिखाया कि रियल में प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से पुलिस वर्क नहीं कर पा रही। जो इन इलाकों में हर जगह पुलिस के साथ यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो अपने सोर्सेज के थ्रू फैसला नहीं होने देते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम ना बच जाएं, कानून के हाथ से हम लोग बच जाएं। तो यही प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे उन्होंने किया कि फरहान सईद वहां पर जो है उनका जो रोल है उसके अंदर उन्होंने दूसरी चीज ये की है कि हवेली वाले, मतलब कि हवेली वालों की प्रॉब्लम जो था कल्चर उनका खत्म करने की कोशिश की गई है। हवेली के अंदर जो रोल अदा कर रहे हैं उस्मान, उनको मीरल का वो दिया गया है, तो उसको बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है कि जैसे गांव वगैरह में कल्चर होता है कि वडेरा सिस्टम और सारा कुछ, वो बहुत ही वडेरे हैं, उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, उनके बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो चीज उन्हें पसंद आ रही है या जो लोग बुरा कर रहे हैं वो सब अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। उसमें दिखाया गया वो लोगों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, लोग बेबस हैं, और ये रियल है। हम ये नहीं कहते जो ड्रामा दिखाया गया लोग कहते हैं ड्रामा है, ये रियल में लोगों के साथ हो रहा है। मैं, आप या हम लोग उन जगहों पर नहीं जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में भी कहा कि कोई भी स्टोरी जो होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है, रियल होती है। हम ये नहीं कहते ड्रामा है, ऑब्वियसली उसको बनाया ऐसे जाता है, आपके सामने पेश किया जा रहा है, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई या आपके लिए कोई मैसेज होता है। तो उसका जो है मीरल का किरदार जो अदा करे उन्होंने बहुत रूट है, वो किसी का ख्याल नहीं करते, बड़े छोटे औरत, जो एग्जैक्टली हमारे कल्चर के अंदर दिखाया गया है। जहां पर लाइन ऑर्डर नहीं है वहां पर ऐसा ही होता है, लोग बेबस हैं क्योंकि उनके पास इतनी वेल्थ का इतना पावर है उनका। एक तरह से हम डिस्कस ये भी कर रहे थे ड्रामा देखते हुए कि ये होना नहीं चाहिए, कि मतलब ऑब्वियसली ड्रामे में रियलिटी दिखा रहे हैं लेकिन ये होना नहीं चाहिए रियलिटी। इतनी वेल्थ है, आप देखिए कि ड्रामे के अंदर इतनी वेल्थ दिखाई है, उनका एक बहुत बड़ा महल है, सब कुछ है, पर जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो बेबस हैं, उनके पास कुछ सहूलियात मौजूद नहीं है वहां पर। उन्होंने दिखाया कि वो इतने पावरफुल है कि वो वहां पर विलेज में रहते हुए, उस झोंकसियाल में रहते हुए वो गवर्नमेंट को फोन करते हैं, उनको कहते हैं, असर रसूख है उनका इतना ज्यादा कि वो अपने उस शहर को, उस गांव को डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारा जो जागीरदारी है वो खत्म ना हो, हमारा कंट्रोल रहे। तो और गवर्नमेंट भी उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, ये दिखाया गया है। वो तो यही प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री डेवलप क्यों नहीं हो रही है, या जो
गांव वगैरह वहां पर क्यों ये चीजें नहीं आ रही, बेहतरी की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे, इतने ज्यादा पसमानदा है, उन्हें कुछ नहीं पता, वही जादू टूने हो रहे हैं, वो सपेरा आ रहा है, डिफरेंट चीजें दिखाई गई हैं। अगर वडेरे को कोई चीज पसंद आ गई है जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो वहाँ के करता धरते हैं उनकी पहले से 2 बीवियां हैं, और हाँ, उसमें मिसोजिनी भी दिखाई है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वुमेन के कोई राइट्स नहीं है, बेसिकली वुमेन्स राइट्स के ऊपर कोई उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं पोर्ट्रे किया कि जो ख़ास तौर पे जो इस तरह के इन्वायरमेंट में औरतें रहती हैं उनके पास इस तरह के मॉडर्न कल्चर में या वेस्टर्न वर्ल्ड में कह लें या अभी मॉडर्न दौर में कह लें, जिस तरह से फ्रीडम औरतों के पास है कि वो काम कर सकें या अपना कोई करियर बना सकें, उस तरह की कोई फ्रीडम नहीं है, या अपनी पसंद का इजहार कर सकें, इस तरह की कोई फ्रीडम उसमें नहीं दिखाई है। तो शुरू एक्चुअली ड्रामे का ऐसे से होता है कि जो नूरी होती है बेसिकली उसी झोंक साल की एक लड़की है, तो उसको झोंक साल से बाहर का कोई लड़का पसंद आ जाता है और वो बेसिकली उसके साथ चली जाती है घर छोड़ के अपना। तो इस तरह के टॉपिक से शुरू किया कि उसका अंजाम क्या होता है। एग्जैक्टली उन्होंने ये दिखाया कि उसको पसंद आ गए, हम ये नहीं कहेंगे पसंद आ गया उसको डिसलाइक करना, हर एक को राइट है कि वो अपनी पसंद से कर सकता है, पेरेंट्स को बता सकता है, जबकि उन्होंने ड्रामे में बताया भी कि उसने अपने पेरेंट्स से बात की, बट वो एक वडेरा सिस्टम था जिसके अंदर वो इतने कर्ज में डूबे हुए थे कि उसके जो नूरी उसके भाई और बाप जो है, भाई जो है वो ड्रग करता है, नशे में मुब्तला है, उसको कुछ होश नहीं है, और वो कर्ज ले लेके उसके बाप और वो भाई ने लाइफ को उनके आगे गिरवी रखा हुआ है, जब तक वो उनका कर्ज नहीं अदा करेंगे कुछ नहीं होता। ये कल्चर का हिस्सा है वहाँ के, हम इस पे नहीं कह रहे कि नहीं है, पर हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी चीज दिखाएगी, कब हम इससे उजागर होंगे, कब हमारी तब्दीली आएगी, हम अपनी फोर्स को ब्लेम हर वक्त करते हैं, कब ये सब कल्चर चेंज होगा। बेसिकली इस ड्रामे के बारे में बात करने का मकसद ही यही था जो उन्होंने दिखाया कि कब हम इस कल्चर को चेंज करेंगे। नूरी का किरदार में जैसे आपको बताया कि वो लड़के को पसंद करती थी, उन्होंने घर बात की और उसके बाद वो आगे अपनी पसंद से घर वाले नहीं माने तो वो भाग गए। उसमें उसकी दोस्त थी, वो उसको पता था कि वो उसके साथ भाग रही है। अलबत्ता जब कहानी को आगे जो बेस थी कहानी की, ये भाग जाते हैं और इलाके में शोर बर्पा हो जाता है, हर तरफ फैल जाता है कि वो भाग गए हैं दोनों। तो जो वडेरा सिस्टम उन्होंने दिखाया है कि उनके इतने पावरफुल लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें सिंपल अल्फाज में हम कहेंगे जो उन्होंने अपने बॉडी गार्ड रखे हुए हैं, उनको वो कहते हैं कि उनको ढूंढो लाओ, जैसे भी करके तुम उसको ढूंढ के लेके आओ। वो लोग भागने की बहुत कोशिश करते हैं, वो अपने एक दोस्त के, इकबाल है जो करेक्टर अदा कर रहे हैं, उनका नाम इकबाल है, तो उसके पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मेरी मदद कर दो, इस शहर से, इस जगह से मुझे निकालने की। वो जितना कर सकता है, जितना उसके पास असर रसूख होता है, वो भी एक नॉर्मल फैमिली से है, पर वो झोंकसियाल से बाहर रहता है, पहले वो इधर ही रहता होता है बट वो मूव हो जाता है, उसकी कोशिश करता है भगाने की। वो एक रात को टांगे में बैठाकर उसको स्टेशन पे ले जाता है, वो उसको बताता है कि तुम्हारी और तुम जो भी तुम्हारी बीवी होने वाली है उसके लिए मैंने अलग-अलग टिकट्स कर दी हैं ताकि जो तुम लोग पकड़े ना। वो अपनी तरफ से जो बेहतर कर सकता है उनके लिए वो करता है ताकि वो यहाँ से निकल जाए। एज अ दोस्त वो उसकी मदद करता है। वो उसका दोस्त जब उसे स्टेशन पे छोड़ना आता है कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम खैरियत से चले जाओ फिर मैं चला जाऊंगा। वो कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो वो दोनों स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, पर उनको नहीं पता होता जो कहानी की बेस है कि आगे वडेरे के लोग बैठे हुए हैं। ट्रेन स्टेशन पे पहले से ही वो बेसिकली उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को बिठाया हुआ होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी न किसी पॉइंट से वो कोशिश करेंगे भागने की या निकलने की, तो फिर वो पकड़े जाते हैं उधर से। तो वो वहाँ से पकड़े जाते हैं, वो उनको पकड़ के ले आते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, नहीं बचते। तो यहाँ से कहानी में जो बेसिक बेस कर रही कहानी वो इस चीज़ पे है। वो उनको पकड़ के ले आते हैं, लड़की को भी बांध देते हैं, जो आप लोगों को पता है हमारे कल्चर का हिस्सा है, गांव वगैरह में ऐसा ही होता है, जो जिरगा बिठाया जाता है बिल्कुल। एक बेसिकली एक कमेटी टाइप की होती है जो उधर वडेरा सिस्टम होता है, उसमें कमेटी या कोई सर्कल बिठाया जाता है उनके वडेरों का, और वो फैसला लेते हैं, मतलब कि कानून के हाथों में नहीं या पुलिस के हाथों में। मेरा आप लोगों से ये जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको लगता है कि आज के दौर में भी जिरगा होना चाहिए? क्या जिरगा इंसाफ कर पाता है?
आपको क्या हमें लगता तो नहीं लगता, नहीं मैं मुझे पर्सनली लगता कि होना चाहिए, क्योंकि क्या हम बेसिकली अपने थोड़ी सी। कानून पे बेसिकली क्या हम अपने कानून पे यकीन नहीं रखते कि हमने लोगों के हाथ पे दे दिया, फिर कानून किस लिए बना हुआ है और क्योंकि आज मेरे भी ख्याल हम से उसी शायद उसमें इसलिए जी रहे हैं। भी शायद इसलिए भी कि हमारा जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में इतना वीक है कि लोग फिर ऐसे लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं जो बहुत सॉलिड फैसले कर सकें। जस्टिस सिस्टम सही तरह से इंसाफ नहीं दिलवा पाता, तो जो ऐसे लोग होते हैं, लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा इंसाफ दिलवा पा रहे हैं या कोई सॉलिड या कोई ज़्यादा बेरहम फैसला पर मुझे करें। क्या लगता है कि इस में बहुत से लोग जो वो गलत फैसला कर पाते हैं, हम्म। क्योंकि ताकत में या वो अपने उस लिहाज से एक नजरिए से देखा जा रहा है। हम्म। वो एक नजरिए से देखते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो अपने लिहाज से फैसला कर देते हैं। सम टाइम वो लोगों के लिए गलत होता है, जैसे कि उस ड्रामे में दिखाया गया है। हम इसको ज्यादा तवील नहीं करेंगे। हम ज़्यादा स्टोरी आपको नहीं बताएंगे, वरना फिर अगर आप देखना चाहेंगे, हमने बेसिकली ऐसा आपको एक ब्रेक डाउन तो दे दिया है, लेकिन अगर हम और ज़्यादा आपको इन डिटेल फ्रेम बाय फ्रेम बताएंगे तो आप लोग फिर आपको देखने का दिल नहीं चाहेगा, बोलेंगे वैसे ही स्टोरी हमें पता चलेगी। नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली फिर जो होता है उसमें यही है कि वो पकड़े जाते हैं, जिरगा बैठता है, बातें होती हैं और उसके अंदर उसको कैद कर लिया, लड़के को पकड़ के कैद कर लिया जाता है और उसको, लड़की को, नूरी को अपना गुलाम बना लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है। यहाँ पर गुलाम बनाने के बाद क्या होता है कि नूरी के किरदार के अंदर उन्होंने दिखाया कि जो वहाँ की जो जिरगा के जो सरपरस्त हैं, सरदार हैं, उनका दिल आ जाता है उन पे। और वो पीरल जो जिनको दिखाया है, बेसिकली वो बुजुर्ग हैं इस तरह के, जिनके पास पहले से 2 बीवियां हैं मौजूदा। बिल्कुल, उनके पास उनकी पहले से 2 बीवियां हैं। वो अपनी पहली बीवी को छोड़ के दूसरी बीवी के साथ बड़े यहाँ जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, पर उन्हें वो लड़की देखकर जब वो आते हैं, जरगे के अंदर आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इस तरह की कुछ बातें करते हैं कि मैंने आज से पहले नहीं देखा है। और उसके बाद जब उसको अपनी नौकरानी बना लेते हैं, तो वो उसके पास जाते हैं और उसको फोर्समेंट करते हैं। अपने जो भी वहाँ के नौकर होते हैं, जो भी उनके राजदार होते हैं, उनको कहते हैं इसको प्रेशर में लाओ, ये सब कुछ करो, और उसको शादी करने पे मजबूर कर लेते हैं। अगर तुम नहीं करोगी तो हम उस लड़के को मार देंगे जो तुम्हारे से प्यार करता था, या सब कुछ। कि सब कुछ कल्चर क्या आज भी आप समझते हैं होना चाहिए? क्या ये ज्यादती नहीं है? हम ये नहीं कहेंगे, मैं यहाँ पर ये नहीं बात कर रहा कि वुमेन्स के बारे में बात करें, हम ये कल्चर की बात करें कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को कि नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ख़त्म होना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने देखा, आपको आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के कल्चर में ऑब्वियसली ड्रामा देखती हैं, बट मैंने कहा रियलिटी है, ऐसा होता भी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे पर्सनली लगता है कि ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आपको देखने में जब उसको फोर्स करता है शादी करने के लिए, क्या सही था? क्या बिल्कुल ऑब्वियसली फोर्स्ड तो किसी चीज़ में नहीं। अगर हम अपने दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो फोर्समेंट तो उसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फोर्स करना तो कब किसी सिचुएशन में राइट नहीं हो सकता, किसी सूरत में राइट नहीं है कि फोर्स किया जाए किसी को ऐसा फैसला करने पे। और बेसिकली दिखाया कि उसको मजबूर किया, प्रेशराइज किया, एग्जैक्टली उसको मजबूर किया गया। और फिर उसने ऑब्वियसली ये कहा कि मैं इस कंडीशन ब्रेक कर लूँगी निकाब से, कि जो शौकत है जिसको वो पसंद करती थी, आप उसको मतलब सही अपने घर पहुँचा दें सेफली और उसको कोई नुकसान ना पहुँचाएं और उसको छोड़ दें, तो फिर मैं आपसे निकाह कर लूँगी। तो ऑब्वियसली वो भी बहुत बेबस होती है या वो मजबूर होती है, तो वो क्योंकि सरदार इतना पावरफुल है ना, सरदार इतना पावरफुल है और उसके बाप के सर पे डेट भी इतना होता है, इतना ज़्यादा कर्जा होता है। तो वो बेसिकली उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का सारा कर्जा भी माफ़ कर दूंगा। तो उसको ऑब्वियसली फिर कोई और चारा नजर नहीं आता सामने, अगर वैसे उसका बाप कोशिश करेगा कर्जा अदा करने की, क्योंकि उसके बाप ने और भाई ने ही उसको उसमें धकेला होता। वही आके कहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ करो, ये हो गया है, ये हमारी बेटी भाग गई है, तो सब कुछ उन्होंने उसके ऊपर छोड़ दिया। तो अब वो अपना वो कर रहा है। पर कहानी को आगे बढ़ाते हुए सारी तफसील नहीं करेंगे, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। जब उसकी शादी हो जाती है, कुछ जो दूसरी थी उसकी बेगमात, वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती हैं, वो उसको प्रेशराइज करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कहानी को आगे बढ़ते हुए जो है, जो मीरल है, उसका किरदार और वो गलत होता जाता है। उसका क्या होता है, उसका दिल आ जाता है उसकी सहेली के ऊपर, और उसी की सहेली के ऊपर दिल आने के बाद क्या होता है कि सहेली का जो भाई है वो उसकी हवेली में काम करता होता है। अब उसको पता चलता है कि जो लड़का हमारे पास काम कर रहा है वो उसकी बहन है। वो उसको अपने पास
पक्का रख लेता है, उसके पैसे बढ़ा देता है, क्योंकि सरदार का बेटा जो पीरल का बेटा मीरल है उसका दिल आ जाता है। वो कहता है कि मैं जो हूं ना, अब इस पे दिल आ गया मेरा, अब मुझे इस हर हाल में इसी से शादी करनी है, जो भी उसके उसके बारे में ख्यालात होते हैं वो उसको कंटिन्यू रखता है, और इसी तरह वो बुराई के रास्ते पे लड़का चला जाता है। यहाँ पर हम बुराई पे जाने से पहले वहाँ पर फरहान सईद के किरदार के बारे में बात करेंगे। वो वहाँ पर अपनी जो नफरी है पुलिस के, उसको बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, और उनके जो बाकी पुलिस वाले होते हैं, जो उनके अफसर हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो उनको बता रहे होते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पर बुराई इतनी ज़्यादा होती है कि वो लड़के को यहाँ पर दिखाया कि जो हम सब, जब पैसा मिलता है तो जो गरीब के लिए जो कहाँ से क्राइम स्टार्ट होता है, उसके पास सोर्स नहीं है, वहाँ पर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको सरदार ने रख लिया अपनी हवेली में, और वो उसको कुछ करने का, कुछ ज़्यादा नहीं करना, पर उसको पैसे बहुत ज़्यादा दे रहा है। वो कहता है कि मैं तो वहाँ पर पक्का हो गया हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे क्या करना है। इस तरह वो बुराई का रास्ता, वो गलत काम उससे करवाता है। इन्हीं गलत कामों में वो उस दौरान में क्या करते हैं, अपने दोस्त की मीरल मदद कर रहा होता है स्मगलिंग करने में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग कह लें। तो उसमें दिखाया कि जो वो भाई होता है नूरी की फ्रेंड का, जो सस्सी का भाई है बेसिकली, उसमें दिखाया उसको, जीवन नाम है ना उसका उसमें, ऐसा ही। तो जीवन को दिखाया है कि वो क्योंकि वो यंग भी है, थोड़ा सा नादान कह लें उसको, या इमेच्योर है, उसको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस थोड़ा फील होना शुरू हो गया कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे कोई अहमियत दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बंदा हूँ मीरल का। तो इस वजह से वो फिर मीरल की हर बात मानने लगता है, और पीपल स्मगलिंग वाले जो सारा एक मामला होता है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, जाने अनजाने में, उसको पता भी नहीं होता वो किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको नहीं पता, इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसी दौरान में उन्हें खबर मिलती है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसके अंदर वो अपनी फ़ौज को तैयार करते हैं, अपने जो सिपाही हैं उनको कहते हैं कि हमने रेड करनी है, तो हम चलते हैं। उस दौरान में वो मारा जाता है, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या करता है। वहाँ पे वो रेड करते हैं, बाकी लोग भाग जाते हैं, और जीवन वहाँ से अब बचने की कोशिश करता, भाग रहा होता है, और वो उस दौरान में मारा जाता है। तो वहाँ का, क्योंकि जैसे आपको बताया, कल्चर बहुत ज़्यादा सरदार कल्चर है, हर जगह शोर हो जाता है कि पुलिस ने बंदे को मार दिया है, वो बेगुनाह इंसान था। जो हम पहले बात करें कि दिखाया जाता है, पावरफुल लोग उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर देते हैं कि इसने मार दिया है। उसके घर वाले भी, उसकी बहन को नहीं पता होता, या जो भी उनको नहीं पता होता रियलिटी क्या है। देखिए, रियलिटी का जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता नहीं होता, वो कहते हैं कि पुलिस ने ही मारा है। वो अपनी तरफ से जो है किरदार पुलिस के अफसर का अदा कर रहे हैं फरहान सईद, उसके अंदर वो दिखाते हैं कि वो बहुत अफसोस फील करते हैं कि मेरी वजह से कोई बंदा मारा गया, उसका कोई बुराई का रिकॉर्ड नहीं पहले था। कहानी को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इसी तरह उन्हें सच्चाई पता चल जाती है। कुछ टाइम गुजरता है, जो हवेली वाले अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, बट इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो उसको सच्चाई का पता चल जाता है कि फरहान सईद ने जो है वो उसको नहीं उसको किया, मारा था। ये रीजन थी जिसकी वजह से हुआ। और वहां पर मीरल का अपना जोर चल रहा है, और फरहान सईद जो है वो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम को रोकने की कोशिश में लगे, पर वो अपनी तरफ से करते जा रहे हैं। इसी दौरान में उन्होंने पहले शौकत को मारा। शौकत को मारने की मिस्ट्री यही थी कि उसको ले जाते हैं एक सहरा में, क्योंकि जो जगह जोग सियाल है उसके इर्द गिर्द सब सहरा ही सहरा है, वहां पे दूर दूर तक आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। उन्होंने अपना वडेरा सिस्टम दिखाया जिसके अंदर उन्होंने डॉग्स रखे होते हैं, और उसके थ्रू वो बहुत जुल्म करते हैं, जिस तरह उसको मारा गया। इसी तरह वो दूसरे इसी जो है करेक्टर, उनको भी उन्होंने इसी तरह से जुल्म किया। हम सबका नाम नहीं लेंगे, अगर हम सब कुछ बता देंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड ये है कि वो पुलिस के इतने खिलाफ हो जाते हैं, हम इसको वाइंड अप मेरे ख्याल से करते हैं, और ज्यादा बताएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा ड्रामा, आपको हम जरूर कहेंगे कि आप लोग एक दफा ट्राई जरूर करें। 10 आउट ऑफ 10 रेकमेंड करेंगे हम, बहुत अच्छा। मतलब कि एक हम दूसरे ड्रामे देखे होते हैं, हम कहते हैं कि ओ यार वो टिपिकल स्टोरी है इसकी, टिपिकल स्टोरी बेस्ड है, लव स्टोरी। देखिए इसके अंदर भी लव स्टोरी दिखाई गई है, इसमें भी थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन जो दूसरे आजकल ड्रामे या आप देख लें, मतलब पाकिस्तानी ड्रामास की जो मेन एक स्टोरी लाइन होती है वो क्या होती है कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है या लड़का है, और वेल ऑफ या वेल्दी फैमिली का लड़का या लड़की है,
उनको आपस में वो पसंद आ गई दूसरे को, फैमिलीज नहीं मान रही, मतलब वो एक थोड़े से टिपिकल टाइप का एक स्टोरी लाइन होता है बिल्कुल, उसी को थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न करके उन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ कैरेक्टर्स डाल के उसके अंदर उसको थोड़ा और न्यू बनाने की कोशिश की होती है। लेकिन जो ये हमें लगा कि थोड़ा सा यूनिक सा था, जैसे कि और यूनिक ड्रामाज जैसे ऐद वफा था, परिजात, कोई कोई डिफरेंट सी स्टोरीज थी उनकी जो याद रह जाती हैं आपको। तो ये भी हमें लगा कि ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी हमें अच्छी लगी, हमने इसलिए इसके बारे में बात की है। हम ज्यादा इसको तफसील में लेके जाएंगे, आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप इसका भी लास्ट एपिसोड देखें और आपको पता चले। हमारी रिकमेंडेशन में ये बहुत अच्छा है। और हम आपको क्या लगता है क्या होगा लास्ट एपिसोड में? लास्ट एपिसोड में क्या होगा, जैसे कि मिरल, मुझे लगता है मिरल मारा जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया। अब उसने यहाँ तक हो गया कि इस प्रॉब्लम जो हमने देखा है कि वो पुलिस तक को उन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। बिल्कुल एक अफसर होता है, उसको उसकी नौकरी से इतने पावरफुल है, उन्होंने उसकी नौकरी से उसको सस्पेंड करवा दिया है। वो इतने लॉयल थे कि वो अपना बिल्कुल कर रहे थे, जबकि उसको पता भी नहीं था। वो छुट्टी से वापस होके आता है और उसे खबर मिलती है कि वो जो उन्होंने मुजरिम, उनकी हवेली का नौकर जो था जिसने एक कत्ल में शामिल था, एक वाह किया था, उसको पकड़ लेते हैं। उनके सबूत मिल जाता है सब कुछ। उसको जब वो उसको उसके घर जाके उठा के लेके आते हैं उनके नौकर को, वहां पर जो सियासतदान का एक बेटा आया होता है उसके सामने वो सब कुछ करता है। बहुत पॉजिटिव अच्छा है वहां पर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने सच कोशिश की कि सच थोड़ा सा तो सामने लेके, अगर वो कहते रहते कि इतने पावरफुल दिखाया और कुछ भी नहीं सबूत मिल रहा है, जो कि एज यूजुअल ऐसा ही होता है वडेरा सिस्टम में, कोई सबूत नहीं मिलता है आपको। बट उन्होंने फाइनली पकड़ा, उसको लेके रखा और वो कोशिश की कि उनके खिलाफ कुछ मिले, क्योंकि ड्रामा बेसिस उसके ऊपर कर रहा था, हवेली के ऊपर। तो उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा सा वो दिखाएं कि भाई ऐसा भी होता है और पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है। जो लाइन और ऑर्डर बनाने वाले अदारे वो अपनी कोशिश करते हैं, बट वजूहात की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। एट द एंड हम तेजी के साथ आगे आते हैं, उनको उनके ओहदों से सस्पेंड कर दिया जाता है कि भाई इन्होंने नाजायज बंदे मार दिए हैं या उनका नौकर मर गया है, सब कुछ वो सस्पेंड हो जाते हैं। बट उन्हें जो है ईमानदारी की वजह से वकील करते हैं, जो भी उन्हें बेल मिल जाती है। उसके बाद वो कोशिश करते हैं, वो जा रहे होते हैं अपने घर, तो उसी दौरान में फिर दोबारा पुलिस अफसर्स को किडनैप कर लिया जाता है, उन पे हमले भी होते हैं। तो किडनैप करके उसी तरीके से मीरल जो है दोबारा वही सब कुछ करता है। तो ये हम मतलब कि प्रोमो में जो अभी तक हमने देखा है उसमें जो शौकत और इकबाल के साथ मीरल ने किया वो एएसपी अरसलान के साथ करने एग्जैक्टली उसको किडनैप दोबारा करता है, वहीं उसी जगह पर रखता है और वो समझता है कि मेरे पास इतनी ताकत है। यहाँ पे उसने दिखाया कि मेरा बाप सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये हम दोनों को थोड़ा ठीक नहीं लगा। हमने कहा कि एटलीस्ट मतलब इतना पावर तो होना चाहिए था एंड तक। क्या हो सकता है कि दिखा रहे हैं कि जो जुल्म होता है या जो बुराई होती है वो थोड़ा सर चढ़ के बोलती है या थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, सर चढ़ के बोलती है। पर ये देखें कि थोड़ा सा लैक भी दिखाया उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर के पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर लोग मौजूद हैं। एक माली आता है जो पानी सप्लाई करता होता है, वो पौधों को पानी देता है, एकदम वो किसी को मार भी देता है, उस मुजरिम तक भी वो पहुंच जाता है। एक थोड़ा सा यहाँ पर मुझे पर्सनली तौर पे लगा किसी को नजर नहीं आया, आप इतनी सिक्योरिटी दे रहे हो, आपने हर जगह मुजरिम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया है। मतलब ह्यूमन एरर थोड़ा सा दिखाया है कि चाहे कोई जितना भी ज्यादा केयरफुल हो जाए या मोहतात हो जाए, कभी कभी कुछ सिचुएशंस में आप जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। बट उन्होंने दिखाया कि पुलिस का लैक भी दिखाया और उन्होंने दिखाया कि वो कितने पावरफुल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने सबूत मिटाने के लिए वहां से उसको गायब करवा दिया, बिल्कुल मरवा भी दिया उसको, जो उनका नौकर था, और जिसके थ्रू करवाया वो भी गायब हो गया उसको पैसे देकर। और फिर उनको भी दोबारा अफसर को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उनके साथ भी वही होता है। तो अब देखते हैं, आप हमें बताएं कि आपको हमारा फीडबैक कैसा लगा, या आपको लगता है कि हम आगे भी इसी तरह के जो हैं वीडियोस बनाएं, या किसी और टॉपिक पे आप बताएं, हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। बट हम पर्सनली तौर पे एक दफा फिर कहेंगे, मुझे पर्सनली लगता है कि मिरर पे होगा, क्योंकि जो उसकी तीसरी बीवी है नूरी, उसने वहां के लोगों को अवेयर कर दिया है कि भाई ये नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ जुल्म होता आ रहा है। वो लोगों को लेके जाती है, उसको पता चल जाता है क्या हुआ है, कैसे हुआ था, वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो प्रोमो में दिखाया गया। बट
उन्होंने ये नहीं दिखाया कि गोली चली है, कौन मरा है ये नहीं पता, क्योंकि वही चीज रिपीट की गई है कि जैसे शौकत और इकबाल के साथ किया गया था कि हाथ बांध के वहां ले जाते हैं, उसके बाद उनके जो वफादार कुत्ते होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो उनके हाथ खोते और कहते हैं कि तुम यहाँ से इतना फासला क्रॉस करो और तुम बच जाओगे, ये होगा वो होगा। बट मुझे ये लगता है कि जब उसने नूरी ने अवेयरनेस दी है, वो सब वहां पहुंचे, नूरी ने जो गोली चलाई है वो मुझे लगता है उस दौरान में या तो उसको लगेगी पीरल को या मीरल को, है ना? नहीं, पीरल को तो आई थिंक पीरल वहां नहीं है, शायद पहुंच जाए, उन्होंने अभी मिस्ट्री रखी है। बट मुझे लगता है मीरल को या फिर कुत्ते को। फरहान सईद अगर मर गया तो ड्रामे का मुझे लगता है कि जो स्टोरी बेस थी वो खत्म हो जाएगी, वो क्योंकि पुलिस का किरदार एक होना चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुल्म ही होता आ रहा है। ये गलत होगा, मेरे ख्याल से ये एंडिंग नहीं, हम तो बस बेसिकली मीरल का अंजाम देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि मीरल ने पूरे ड्रामे में इतना जुल्म किया है कि हम बस कह रहे हैं कि मीरल का बहुत बुरा अंजाम होना चाहिए, कि सबक सीखे वो, उसको खुद भी सबक मिले, या वो जिंदा ना रहे सबक सीखने के लिए। और जो देख रहे हैं, जो इस तरह के किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं या कुछ ऐसा, या जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको भी देखिए, आप कोई भी चीज देखते हैं, मैं पर्सनली कहूंगा उसकी नेगेटिविटी को ना देखें। उसमें दिखाया कि जो उनका भाई होता है जीवन, उसका यही है, उसको इंस्पायर हो रहा था वो कि उसको पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप बुराई के रास्ते पे, आपको नहीं पता आगे क्या हो रहा है, तो जो इस तरह के पावरफुल लोग होते हैं वो आपको यूटिलाइज करते हैं। वो इसी तरह के इनोसेंट, उसमें ये भी दिखाया है, और ये वाकई रियलिटी, इनोसेंट लोगों को इस्तेमाल किया जाता है पपेट के तौर पे, क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी चली भी जाए तो जो इस तरह के लोग होते हैं, सैड रियलिटी है, उनको ऐसे इनोसेंट लोगों की ज़िंदगियों का इतना नहीं होता कि चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं। बट तो ये होता मोरल ये है कि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, लंबी होगी और पता नहीं आपको अच्छी लगती है कि नहीं, बट हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। मुझे लगता है मीरल पे गोली चलेगी, आपको क्या लगता है कि कौन होगा, या फरहान सईद को गोली लगेगी जो वो किरदार अदा कर रहे हैं उस ड्रामे में? फरहान सईद को लगनी नहीं चाहिए, वैसे लगनी तो मीरल को ही चाहिए, ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि मीरल को गोली लगे, लेकिन अब हम ट्यूसडे का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम इसका ग्रैंड फिनाले देखें इस वाले ड्रामा का, तो एक लेस एक्टिविटी हो जाएगी हमारे पास करने के लिए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, एंजॉयबल ड्रामा है, और बहुत सबने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सब अपना, और जो किरदार फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था आपका? मुझे तो फरहान सईद का किरदार बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, मेरे ख्याल से फरहान सईद की एक्टिंग इसमें बहुत अच्छी है, सबने अपना किरदार अच्छा लगा, क्योंकि हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, हम हर वक्त जो देखते हैं कि हमारे लाइन ऑर्डर जो अदारे हैं उनके बारे में बातें होती हैं, तो इसके अंदर उन्होंने दिखाया कि वो बेबस होते हैं, वो करना चाहते हैं, सब अफसर बुरे नहीं होते हैं, वो करना चाहते हैं। इसके अंदर आप ड्रामा जरूर देखें, हमने इसलिए मैंने कहानी को बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर रोक दिया, सारे करेक्टर्स के नाम भी लिए ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट हो, तो बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो ऐसा ही होता है, हम ये चाहते हैं कि मैं पर्सनली कहता हूँ कि ये कल्चर को ख़त्म होना चाहिए, अगर है भी, पर लोगों के लिए इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बहुत जुल्म है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग हमारी जो है इस वीडियो को लाइक करें, हमें फीडबैक दें, क्या देखना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमने वीडियो के एंड में आपको नजर आएगा सब्सक्राइब का हमारा थंबनेल, हमारा इंस्टाग्राम और डिफरेंट, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अजीज व कारिब के साथ शेयर करें, जो भी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, इंशाल्लाह हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए, जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि हम बात करें, शेयर करें आपके साथ, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।